गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे डिजाइन सेकेंड ईयर इसमें जो विषय है आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा, उसके अंदर हमारे तीसरी इकाई का जो टॉपिक है वैश्वीकरण, इसको आज हम शुरू करें। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है आज हम देखते हैं कि जैसे हमने जाना कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे विश्व की व्यवस्था में बदलाव आता गया। नए नए उद्योगों की स्थापना हुई। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ कहीं ना कहीं कैसे न कैसे जुड़ता रहा। तो इस औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे हम देखते हैं कि वैश्वीकरण ने भी धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाई। यानी हम कह सकते हैं कि अब एक विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उससे न रहते हुए दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ती जाएगी। कि एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ती जा रही है, या यूं कह सकते हैं एक देश दूसरे देश के साथ कहीं ना कहीं जुड़ते जा रहे हैं। वही इसके अंतर्गत वैश्वीकरण के अंतर्गत आ जाता है। वैश्वीकरण को इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो वैश्वीकरण क्या है, इस टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसका जो सामान्य अर्थ है वो हमने जाना, एक देश की अर्थव्यवस्था, एक देश की अर्थव्यवस्था को क्या करना, दूसरे देश की अर्थव्यवस्था, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है, वही अपने आप में वैश्वीकरण। आज हम देखते हैं कि आज इस वैश्वीकरण के युग में एक जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट की बहुत सारी वैरायटियां होती है। हमको जो प्रोडक्ट जितना अच्छा और जो बेहतर दाम उपलब्ध होता है और बेहतर क्वालिटी वाला उपलब्ध होता है उसको हम खरीदते हैं। यानी कि इस तरीके से अर्थव्यवस्था के इस दौर में उत्पादन में भी विविधता आई है और इससे लोगों को अपनी पसंद के अकॉर्डिंग खरीदारी के अवसर मिले हैं। तो यही है वैश्वीकरण, इसका अर्थ हुआ। इसके साथ ही हम वैश्वीकरण को और अच्छे समझ लेते हैं। जो वैश्वीकरण है, ठीक है ना, धीरे धीरे इसका उद्भव होता जा रहा है। वैश्वीकरण का उद्भव धीरे धीरे होता जा रहा है। लेकिन जब भारत की बात करें, भारत शुरू से ही इस बात पर बल देता है कि सारी धरती एक समान है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, जो सोच है, वो भारत शुरू से ही इस बात को मानता हुआ आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं भारत में ये अवधारणा काफी प्राचीन है और वैश्वीकरण जो आज विश्व में है ये सोच भारत पहले से ही रखता है। तो इसका मतलब यही है कि वैश्वीकरण के दौर में एक देश दूसरे देश के साथ कहीं ना कहीं जुड़ता चला गया और एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ती चली गई। एक परिभाषा हम जान लेते हैं। श्रीकांत सोना वैश्वीकरण से आशय किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना। श्रीकांत सोनक की कोटेशन परिभाषा यही कहती है कि वैश्विक का मीनिंग आशय यह है कि किसी अर्थव्यवस्था को हम किस विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ किस तरीके से जोड़ते हैं। क्योंकि इस वैश्वीकरण के दौर पर देखा जा रहा है कि हर राष्ट्र, हर देश के पास बेहतर बाजार उपलब्ध हो गया है कि वो अपने द्वारा निर्मित माल को विदेश में कहीं भी पहुंचा सकता है और अपना मुनाफा, अपना बिजनेस अच्छे से चला सकता है। तो ये वैश्वीकरण का दौर है।
अब हम समझ लेते हैं इसका महत्व। वैश्वीकरण का महत्व, वैश्वीकरण का महत्व। देखिए, ऐसे तो वैश्वीकरण का एक सकारात्मक पहलू हमारे सामने यह है कि जब से वैश्वीकरण आया तो इस वैश्विक परिस्थिति में एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ गया और विश्व एक सूत्र में बंधने का काम हो गया, एक अच्छी पॉजिटिव बात। लेकिन वैश्वीकरण के अगर नकारात्मक पहलू की बात करें तो ये देखने में आ रहा है कि भारत देश में इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिला है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता कहीं ना कहीं धीरे धीरे वैश्वीकरण युग में विलुप्त होती जा रही है। और इस विलुप्तता का कारण ये है कि वैश्वीकरण के कारण एक देश की संस्कृति हमने पाश्चात्य संस्कृति को काफी हद तक इसको मान लिया है। फिर भी इतना होने के बावजूद भी कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के वर्तमान समय में काफी महत्व है, इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसके आने से काफी अर्थव्यवस्था को प्रभाव है। इसकी महत्व इस तरह से है कि जैसे कि पहला है विश्व नागरिकता, विश्व नागरिकता। सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली समस्याओं का समाधान। तीसरा है राष्ट्रीय विकास। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात। अगला संचार साधनों का विकास। तो इस तरीके से वैश्वीकरण का ये महत्व है कि आज विश्व नागरिकता हो गई, यानी कि संपूर्ण विश्व एक हो गया है। तो आज विश्व के नागरिकता के रूप में लोग अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं और विश्व में अर्थव्यवस्था के असर वैश्वीकरण के फलस्वरूप अपनी अच्छी पहचान के माध्यम से लोगों में अब विश्व नागरिकता धीरे धीरे निर्मित हो रही है। यानी कि लोग अपनी स्वार्थहीनता से बाहर आकर अब संपूर्ण विश्व को एक साथ अपने स्तर पर ला रहे और सिर्फ विश्व की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तरफ पहली समस्या का समाधान, जैसे बताया, जहां बात विश्व नागरिकता हो रही है उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल पर जो समस्या है, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण है या आतंकवाद है, इस तरह की समस्याओं का समाधान अब विश्व एक साथ इकट्ठा होकर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय विकास इस वैश्वीकरण के युग में देखने का आया है कि हर राष्ट्र अपने राष्ट्रीय विकास को ज्यादा अहम देता है। इसके साथ ही वह दूसरे राष्ट्रों की मदद भी ले सकता है जिससे कि उसके राष्ट्र के विकास में उसका योगदान हो सके। अंतर्राष्ट्रीय आय स्तर पर आय निर्यात, इस वैश्विक युग में जो बिजनेस है या जो माल है उसका जो आय निर्यात है अब राष्ट्रीय स्तर पर होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। कच्चे माल को दूसरे राष्ट्र में बनाया जाता है, फिर उसको भेजा जाता है और बिजनेस अब इंटरनेशनल लेवल पर हो गया है। संचार साधनों का विकास, अब धीरे धीरे संचार साधनों का भी तेजी से विकास हुआ है, जनसंचार का विकास हुआ है। इससे सब वैश्वीकरण के दौर पर आया है। समय समय के सब जो टेक्नोलॉजी जो परिवर्तन हुए वो कहीं ना कहीं औद्योगिकरण और वैश्वीकरण का ही परिणाम है। तो इस तरीके से हमने जाना कि वैश्वीकरण का अर्थ और इसका महत्व किस तरीके से है। तो आज हमने कक्षा में इसके बारे में समझा। अब इससे रिलेटेड आज का आपका असाइनमेंट है वैश्वीकरण का अर्थ
एवं इसका महत्व बताएं। तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, जो आज हमने क्लास में जाना, इसी अर्थ को समझते हुए इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी महत्व को हमको आपको अपना असाइनमेंट रेडी करना है। स्टूडेंट्स, इस कोरोना के समय में आपको पता है कि सिचुएशन काफी क्रिटिकल होती जा रही है। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें जब भी घर से बाहर निकले, साथ साथ अपने अन्य सदस्यों, अपने आसपास को जागरूक रहे कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क और दूसरों से 2 गज की दूरी बनाए रखें, किसी सावधानी सतर्कता से बचे हुए रह सकते हैं।